चलिए आज हम काम करते हैं विजुअल मैथमेटिक्स पे। कैसे अलजेब्रा के जो फार्मूले हैं वो हमें दिखते हैं, किस ढंग से दिखते हैं, राइट। तो चलो देखते हैं क्या होता है। तुम एक फार्मूला याद करते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसा तुम याद रखते हो, इस फार्मूले को याद रखते हो। आखिर इसे हम अगर विजुअल से देखना चाहें तो कैसे देखेंगे? कुछ ऐसा, ध्यान देना। ये जो है ये जो है एक स्क्वायर है, देखो ये एक स्क्वायर है और इसको तुमने तोड़ दिया बीचों बीच से, कुछ ऐसे। ऐसा है ना। ध्यान दो, इसकी जरा मैं पेंटिंग कर देता हूं। ये ऐसे हो जाता है। ध्यान दो, ऐसा कुछ हो गया। कैसे हम समझते हैं चीजों को? सुनना दोस्त, ये यदि ए है, इतनी लंबाई ए है, इतनी लंबाई बी है, इतनी लंबाई ए है, इतनी लंबाई बी है, इतनी लंबाई ए हुई, ये लंबाई बी हुई, ये लंबाई भी बी हुई और ये लंबाई ए हुई। ध्यान दो, ये टोटल जो चीज है ये क्या हुई? ये टोटल लेंथ कितनी हुई? ये टोटल लेंथ कितनी हो गई बताओ? टोटल लेंथ कितनी हो गई? अरे यार, बोल भी नहीं रहे हो कि कितनी हो गई। हाँ, अरे कितनी हो गई टोटल लेंथ? ये ए है और ये बी है, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? अरे ए प्लस बी हो गई यार। ये लंबाई ए है और ये लंबाई बी है, तो टोटल लंबाई क्या हो गई? ए प्लस बी हो गई। कक्षा 8 में एकदम नहीं पढ़े हो क्या? ए प्लस बी हो गई, ये लंबाई ए प्लस बी हो गई और ये ए है। सब मतलब दुनिया का सारा चीज अब तुमको पहले सिखा दें, ए बी सी डी सिखाएं, क ख ग घ सिखाएं, फिर ए और बी को जोड़ना सिखाएं, फिर स्क्वायर सिखाएं, सारा तमाशा यहीं से सीख के जाना। ऐसा लगता है कि अभी तक की जिंदगी एकदम गंवाए हुए हो और बस अभी यही आज ही से पढ़ना शुरू कर रहे हो। ये अगर ए है और ये बी है तो टोटल लंबाई पूछ रहा हूं तो बस बैठे हुए ऐसे मरे हुए ऐसे बैठा हुआ है सब्जी। अभी बारात में नागिन डांस करो तो ऐसे डांस करेंगे, नागिन वाला तड़प तड़प के डांस करेंगे। एक तो बारात और रात में मैं जाता नहीं हूँ इस तरह की फालतू किस्म की जगहों पे, लेकिन जाता हूँ ना तो तुम्हारे जैसे लड़कों को देखता हूँ नागिन डांस करते हुए, मन करता है तुरंत गर्दन पकड़ूं, एक कमरे में ले जाऊं, यही पढ़ाना शुरू कर दूं। हाँ, क्लास में मरे हुए चूहे की तरह बैठे एकदम इस तरह से, और वही नागिन डांस तड़प तड़प के एकदम जितनी बेचैनी भीतर की है सब निकाल देंगे। ये अगर ए है और ये बी है तो टोटल लंबाई कितनी हो गई बोलो? क्या की आवाज ही नहीं आ रही है यार। वो ये आकाश वाले सेंटर पे क्यों आवाज बंद कर दी उन सबों की भाई? सिलिकॉन वाले सब जगह आवाज खोलिए, कम से कम आवाज आए, सुनू सुनू क्या बोल रहे हैं सब। ए प्लस बी और इतनी लंबाई ए है, इतनी लंबाई बी है, तो टोटल लंबाई क्या हो गई बोलो? ए प्लस बी। ये ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है। चलो
किसी स्क्वायर का जो साइड होता है, स्क्वायर का जो साइड ये है, वही स्क्वायर का साइड ये है। इसकी एरिया कैसे निकालते हो बताओ? स्क्वायर की एरिया कैसे निकालते हो? आवाज क्यों नहीं आ रही? अच्छा मैंने ऑफ किया। हाँ, चीखना मत, धीरे धीरे बोलना। हाँ, ये चीखना नहीं, आराम से बोलना धीरे धीरे। इसका एरिया क्या होता है स्क्वायर का? लंबाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। कितना? साइड इंटू साइड, यानी क्या? साइड का स्क्वायर। तो यहाँ साइड कितनी थी बताओ, यहां से यहां तक? हाँ, a प्लस बी, गुड। और यहां से यहां तक की साइड कितनी है? तो अगर साइड इसकी a प्लस बी है और ये वाली भी साइड a प्लस बी है, तो ये एरिया कितनी हो गई? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये टोटल की एरिया, एरिया यानी जैसे तुमको कमरे में टाइल्स बिछानी है। टाइल्स देखे हो कि नहीं देखे हो? हाँ देखे होगे, स्कूल में लगी होगी, घर पे लगी होगी। टाइल्स जो है, टाइल्स बिछानी है, तो टाइल्स बिछाने में एरिया कैलकुलेट करते हैं। बर्तन में पानी भरने में वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं, आयतन। अलग अलग चीजों का अलग अलग महत्व है, राइट? तो इसकी एरिया कितनी हो गई? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो एरिया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये जो है ये तीन चीजों से मिलके बना है। किससे किससे बना है बताओ? अब ये एक स्क्वायर से मिलके बना है ना, ये स्क्वायर है। इस स्क्वायर, इसकी साइड कितनी है? a और a, तो इसका एरिया कितना हो गया? a इंटू ए स्क्वायर। कई लोगों को तो स्क्वायर का भी मतलब नहीं पता होगा कि a के ऊपर 2 लिख दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है। कई लोगों को a स्क्वायर और 2a में कोई फर्क नहीं होगा, वो एकदम भगवान बुद्ध की तरह देख रहे होंगे एकदम सब, है ना? तो इसकी एरिया हो गई a इंटू ए, कितनी? a स्क्वायर। ये एक रेक्ट और ये भी एक स्क्वायर है, बोलो इसकी साइड क्या है बोलो? बी और बी, देख रहे हो ये बी और ये बी, तो इसकी एरिया कितनी हो गई? कितनी हो गई एरिया? बी स्क्वायर। ये एक रेक्टेंगल है, आयत है, इसकी ये लंबाई ए है, ये लंबाई बी है, तो ये कितनी हो गई? ए बी। ये ये लंबाई ए है, ये लंबाई बी है, तो ये कितनी हो गई? ए बी। इसी एरिया को जब टोटल देख रहे थे तो टोटल कितना आया था? ये आया था टोटल वाला। ये टोटल बराबर ए स्क्वायर, देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, और 2 बार रेक्टेंगल ए बी, और ए बी कितनी बार है? 2 बार है। तो ये फार्मूला कैसे ज्योमेट्री में दिखेगा समझ में आ रहा है? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी। कितने लोग को पल्ले पड़ा? हाथ उठाओ ईमानदारी से, जबरदस्ती उठाओगे बुढ़ापे में हाथ हिलेगा। हाँ हाथ उठाओ, कितने लोगों को समझ में आया? एकदम बेईमानी मत करना। बुढ़ापे में हाथ हिलेगा, चाय नहीं पी पाओगे, ऐसे 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 हिलेगा, दूसरे के हाथ से चाय पीना पड़ेगा। क्या चीज? जल्दी मैं भागलपुर आऊंगा, तुमसे मुलाकात करूंगा तुम लोगों से। जितना तुम लोग जो है, जितना मेहनत मुझसे करवा रहे हो, ये ध्यान दो। एक फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तुमको पता है मैं चिड़ियों से बाज को लड़ा देता हूँ। अब तुम कहोगे बहुत ज्यादा फेंक रहे हैं, बहुत हीरो बन रहे हैं। मैं हीरो नहीं हूँ, लेकिन मैं बच्चों के बीच काम किया हूँ ना, मैं जानता हूँ कि कुछ तो बहुत ईमानदार होते हैं और कुछ भयानक दर्जे के मक्कार होते हैं, समझे ना? वो उनको नहीं भी आएगा तो हाँ हाँ सर, कुछ 2-2 साल आप टीचर को मूर्ख बनाए रखें कि कितना अच्छा दिखने में लगेंगे, समझदार लगेंगे, चश्मा लगा के एकदम इंटेलिजेंट लगेंगे, लेकिन दिमाग में एकदम भूसा भरा रहेगा। तो मैं ऐसे लोग को बहुत अच्छे तरीके से पहचानता हूँ, इसलिए मैं एकदम आपको छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाते पढ़ाते अचानक से वो बड़ी हो जाएंगी। तो कभी भी टिप्पणी मत कीजिएगा कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, वो अरे ये क्या पढ़ा रहे हैं। स्कूल के मास्टर की तरह चैप्टर खोल के तोता की तरह रटाना मुझे नहीं आता है।
लेकिन हाँ, तुमको मैं 10-15 दिन में इतनी खोपड़ी लगाने लगोगे, मेरे वीडियोस देखो तुम शिक्षा क्रांति लाइव पे, तुम्हारी खोपड़ी चलना शुरू करेगी। तो मेरा काम तुम्हारी खोपड़ी का नट बोल्ट सही करना है, तुम्हारी खोपड़ी में ज्ञान ठूसना नहीं है। ज्ञान ठूसने के लिए तुमको गली गली में टीचर मिल जाएंगे, जैसे गली गली में छोले की दुकान होती है और अब तो चाउमीन भी पहुंच गया है, ठीक है कि नहीं। तो खैर, इसलिए मेरा काम तुम्हारी खोपड़ी के नट बोल्ट को ठीक करना है, ठीक है ना। तो अभी समझना, ये नहीं अरे ये क्या हो गया, कैसे हो गया। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस, हाँ इसको कैसे करेंगे, एक रेक्टेंगल एक स्क्वायर ले लेते हैं, ध्यान देना, इसको फिर उसी तरह तोड़ लेते हैं। मुझे बहुत मजा आता है इस तरह काम करने, तुमको भी आ रहा होगा। जो छोटे बच्चों को, मैं कक्षा 5 और 6 के बच्चों को यही सब पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन गार्जियन सब कहेंगे कि नहीं उनको गुणा भाग पढ़ाइए। अभी हमने एक टेलीस्कोप खरीदा है बहुत पावरफुल, तो हमने कहा कि बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय आप हमारे यहाँ भेजिए, मैं पैसे भी नहीं लेता हूँ बच्चों से जो आते हैं। तो उनको रात में दिखाऊंगा चंद्रमा कैसे मूव करता है, सितारे कैसे मूव कर रहे हैं। तो जमीन पे नौकरी खोजने से अच्छा है रात में जो सूरज चांद, रात में चंद्रमा और तारों की गणना देखो। आज से 400 साल पहले गैलीलियो देख सकता था, कोपरनिकस देख सकता था। तब तो मेटल के टेलीस्कोप भी नहीं बने थे, लकड़ी से बनाना पड़ता था। हाँ बेचारे सब उस जमाने में चीजों को देख लिए, और हम लोग उनसे 400 साल बाद पैदा हुए हैं और अंधे बन के घूम रहे हैं। सारा ज्ञान बस्ते में, स्कूल में बस्ता है, बस्ते में किताब है, और वही ज्ञान छुपा हुआ है। अपनी खोपड़ी तुम वहां गिरवी रखे हुए हो, कहीं ज्ञान व्यान नहीं है। तुम जो तो अपने यहाँ तो, मैं कभी बनारस आना तो आना हमारे विद्यालय पर, विद्यालय नहीं है उसका, स्कूल नाम है नो स्कूल एकेडमी, उसका नाम है नो स्कूल एकेडमी। यानी वहाँ स्कूल जैसी कोई चीज नहीं है, वहाँ कोई खतरनाक तरीके का मास्टर नहीं बैठा है एकदम नाग की तरह की, आओ कहाँ आ गए तुम, थोड़ा भी गलती की तो डस लेगा, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ कोई टीचर नहीं है, किताबें हैं, पेड़ पौधे हैं, बैठो, 54,000 किताबें हैं, किताबों के बीच बैठो, खूब बड़ा बागीचा है, बागीचे में किसी भी पेड़ की किसी भी डाल पे बैठो, कोई नहीं बोलने वाला है। मन करे खाना बना के खा लो, मन करे सो जाओ, मन करे नाचो गाओ, मन करे यूट्यूब पे अच्छी वीडियोस देखो। यूट्यूब के ज़माने में हम लोकल टीचर्स को क्यों पढ़े, यूट्यूब का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अब आप, अब तो पता नहीं क्यों लोग ये निरहुआ वगैरह को देखते हैं, निरहुआ और मनोज तिवारी, इस तरह के सड़े हुए लोगों को लोग देखते हैं। निरहुआ जो है समझो भोजपुरी फिल्मों का अमिताभ बच्चन है, समझे, जितना कूड़ा ये अमिताभ बच्चन ले आए उतना ही कूड़ा निरहुआ लेकर के आया है। लेकिन लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि पब्लिक कूड़े को पसंद करती है, ठीक है। इस तरह के गाने, इस तरह की बातें, कहने का मतलब यह है कि एक ऐसी जगह चाहिए जहां तुम्हारा दिमाग खुल सके, एक ऐसी जगह नहीं चाहिए जहां तुम्हारा दिमाग बंद हो सके। तो कुछ मेरा काम जो मैं इतने दिन से कर रहा हूँ, एक एक वीडियो जो पढ़ाता हूँ वो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ। तुम कई सारी वीडियोस देखोगे, सब में अलग अलग बातें मैंने की हैं, वो बातें सिर्फ तुम्हारी खोपड़ी का नट बोल्ट ठीक कर तुमको। तुम ना, मेरे क्लास में एक लड़की रोने लगी कि अरे सर मैं जिंदगी में पहली बार सोच रही हूँ। मैं कहा कि तब उसमें रोने की जरूरत नहीं है, तो मैं खुशी से रो रही थी वो, यार सर मैं पहली बार जिंदगी में सोच रही हूँ। तो वो खुशी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। वो उस चीजों को समझाना, उतनी मोहब्बत, जितनी मोहब्बत से आदमी अपने बेटे को पढ़ाता है, उतनी मोहब्बत से जब हम किसी को, तब सिलेबस नहीं देखता है, कहता छोड़ो सिलेबस उठा के कूड़ेदान में डालो, तुम पहले अपनी खोपड़ी चलवाओ। जब घर में बिजली रहेगी तो तुम इस बिजली से कुछ भी चला लोगे, दिमाग चलेगा तो तुम कुछ भी चला लो उससे, भाई कोई सब्जेक्ट पढ़ लो। और दिमाग ही नहीं चल रहा है, रोज गणित लेके बैठे हैं, रोज सरस्वती माता जी की पूजा कर रहे हैं, और सरस्वती माता जो सुबह वीणा लेके घूमती है 3 बजे, और उसी वीणा से 2-4 वीणा मारेंगे सुबह सुबह कि तुम जो है डिस्टर्ब कर रहे हो मुझको। हाँ सीखना कुछ नहीं है। तो खैर, तो सोचो, सीखो, सीखो, समझो बात को मैं क्या कह रहा हूं। ये जो है ऐसा ही 3 बन गया, ध्यान देना बच्चे। ये जो है ए है, ये भी ए है, ये बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है।
ये ए है, ये भी ए हुआ, ये भी ए हुआ, ये भी ए हुआ। ये सी है, ये भी सी हुआ, ये भी सी हुआ, ये भी सी हुआ। ये बी हुआ, ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है। और ये सी है, ये भी सी है, ये भी सी है। ठीक है, ध्यान दो। अब मैं इसको भर देता हूं। ठीक है, ध्यान दो। ये ये और कुछ ऐसा ले लो। ये और कुछ तुम ऐसा ले लो। ये दिख रहा है तुमको? देखो ध्यान से, ये इक्वेशन क्या कर रहा है? ये इक्वेशन कर रहा है कि a प्लस बी प्लस सी का एक क्या ले लो, स्क्वायर ले लो। देखो तुम लिए a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर लिए, बोलो। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर लिए। उसमें क्या क्या दिख रहा है? a का स्क्वायर दिख रहा है, देखो a का स्क्वायर दिख रहा है, a का स्क्वायर दिख रहा है, b का स्क्वायर दिख रहा है, c का स्क्वायर दिख रहा है, बोलो। ये ए बी और ए इंटू बी रेक्टेंगल, और ये ए था तो ये भी ए हुआ, ये बी है। ये ए बी का रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल दिख रहे हैं, 2AB। और ये ए सी, ए इंटू सी, ए सी एरिया और ये ए सी एरिया, 2AC, 2BC 2AC। देखो दिख रहा है 2AC। और ये BC हो गया और ये BC हो गया। देखो तो क्या दिख रहे हैं? तीन स्क्वायर दिख रहे हैं, देखो 1 2 3, और 2 2 4 2 6, 6 रेक्टेंगल दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, यानी 9 चीजें। 1 2 3 2 5 2 7 2 9 चीजें दिख रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस फार्मूले का समझे क्या मतलब हुआ? बोलो, समझ में आई बात? नहीं समझे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2AC प्लस 2BC। हो जाएगा ना? श्योर? ओके, तो इसको मैं और भी तरीके से लिख सकता हूं। देखो ध्यान से, अब तुम कहोगे कि भाई एक फार्मूला है ए स्क्वायर, ए सॉरी, एक फार्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। ये कैसे किया जाए? कैसे किया जाए? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को जोड़ोगे तो कैसे करोगे? ए में से बी का, चलो देखते हैं। मैं भी पहली ही बार कर रहा हूं, देखो कैसे करोगे। एक स्क्वायर लो, ध्यान दो। ये टोटल जो है ए था, ये टोटल ए था, और ये भी ए था। इतना बी हो गया, तो ये भी बी हो गया, ये भी बी हो गया। अच्छा, तो इतना कितना हो गया? ए, घास खा के आए हो क्या? ए हो गया। ये ए था, ये बी है, तो ये ए हो गया, ए माइनस बी हुआ। इसी तरह ये ए है, ये बी हुआ और ये बी हो गया, और ये भी बी हो गया। तो इतनी दूरी कितनी हो गई, बोलो? इतनी दूरी भी ए माइनस बी हो गई, है ना? बोलो क्या चीज? ये ये ए माइनस बी हो गया, ये भी ए माइनस बी हो गया। तो ए माइनस बी का स्क्वायर दिख रहा है कहीं पे? ये वाला, ये देखो, ये क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है बच्चे? ए माइनस बी, ए माइनस बी इतनी डिस्टेंस है, और ए माइनस बी इतनी डिस्टेंस है। तो ये क्या दिख रहा है? ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। इसका स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताओ।
इसका ये इज इक्वल टू हुआ कितना, इज इक्वल टू क्या हुआ, इस टोटल स्क्वायर ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, हम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, मतलब कुछ होगा ये देखना पड़ेगा मुझे, बी का स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर, हम लोग को ये लिखना पड़ेगा। हाँ जरा लिखो, देखते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। देखो टोटल क्या है, ए स्क्वायर, टोटल ये ए का स्क्वायर है, ए का स्क्वायर बराबर क्या हुआ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस कितना, प्लस ये बी का स्क्वायर है ना, और प्लस कितना, ये ए माइनस बी है, और बी इंटू बी ए और माइनस बी स्क्वायर, और ये माइनस बी, प्लस ये इंटू ये बी इंटू ए माइनस बी, और फिर यही बी इंटू ए माइनस बी, 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। देखो कितना आ रहा है, ये आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे 2ab माइनस 2b स्क्वायर, ये आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस 2b स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इन दोनों को उधर भेजो तो ए माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ गया। तुम इसको भी प्रूव कर सकते हो, हर चीज को ना रट्टू तोते की तरह मत देखा करो कि पढ़े जल्दी से लिख ले और बस चुंबक की तरह याद कर ले। बताया ना, कई लोग को नोट्स दे दो एकदम बस तुरंत, जैसे अब नाग पंचमी आ रही है ना सावन में, सावन में जो नाग पंचमी आ रही है, तुम सांप को दूध पीते देखोगे, सांप दूध नहीं पीता है, दूध केवल वही पीते हैं जो जिन जानवरों के दूध होता है, बकरी दूध पीती है, गाय दूध पीती है, कुत्ता दूध पीता है, इंसान दूध पीता है। जो जानवर दूध पैदा नहीं करते, जिनके शरीर से दूध पैदा नहीं होता है, वो जानवर दूध पीते ही नहीं है, उनको एलर्जी होती है, एंटी लैक्टिक एलर्जी होती है ना। तो सांप दूध नहीं पीता, वो सब ड्रामा है। खैर, लेकिन तुम नागपंचमी के दिन देखोगे सांप जो है दूध इस तरह पी रहा है, अब नहीं, वो शायद सुनता हूँ पानी के चक्कर में ऐसा पीता है, सांप दूध पीता नहीं है, सांप दूध पचा ही नहीं सकता है, केवल दूध वही जानवर पचा सकते हैं जिनमें दूध पैदा करने की क्षमता है, ठीक है। तो सांप जब दूध पीता है ऐसा मुंह चिपकाता देखते हो कि नहीं, सांप ऐसे ऐसे खींच रहा होता है। इसी तरह क्लास में जब पढ़ाओ ना तो कुछ लोग हर चीज को रटने के निहार से ऐसे रटना शुरू करते, तभी मुझे नाग पंचमी की याद आ जाती है, समझे। इसको रटने की कोशिश मत करना, अपने से जाके देखना ये क्या बता रहा है। ये कह रहा है कि a माइनस बी का एक स्क्वायर बनाओ। कैसे बनाओगे, पहले a का बनाना, उसमें से b कम कर देना, a का बनाना, उसमें से b कम कर देना, ये a माइनस बी हुआ और ये a माइनस बी हुआ, a माइनस बी का ये a माइनस बी का स्क्वायर बन गया। अब तुम टोटल वाले को देखो, a का स्क्वायर, ये टोटल वाला किसके बराबर है, ये a माइनस बी वाले स्क्वायर के बराबर है, प्लस बी स्क्वायर के बराबर है, प्लस इस रेक्टेंगल के और प्लस इस रेक्टेंगल के। सिंपल, वो मैंने किया और हो गया। मैं मान के चल रहा हूं कि कक्षा 8 में आपको एक्सपोनेंट आता होगा, वैसे आता नहीं होगा बहुत से लोगों को, मैं जानता हूं, लेकिन मजबूरी है कि मैं कक्षा 6, 7, 8 की चीज नहीं पढ़ा सकता। वैसे मैं वीडियोस अलग से बना दूंगा, आप बाद में देख सकते हैं। जरा तुम ट्राई करो कि ये कैसे बनेगा। एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, ये लोग इसको कर लेंगे। इक्वल टू ए प्लस, जैसे मैं तुमसे कह दूं 4999 का स्क्वायर माइनस 999 का स्क्वायर, तो क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे क्या और इसका स्क्वायर करोगे क्या, घटाओगे क्या, नहीं, क्या करोगे, ये a है और ये b है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिखना और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी लिखना। a की जगह क्या है बोलो, 4999 प्लस 999 इंटू दूसरे ब्रैकेट में
4999 माइनस 999, तो ये तो 4000 हो गया। क्यों 4000 इंटू, इसको जोड़ो। ये कैसे जोड़ोगे, इसको भी मूर्ख की तरह जोड़ना शुरू करते हैं। इससे एक ले लो, एक लोगे तो क्या बचेगा 998, तो यहां से एक लिए तो इसको दिए तो क्या बच गया 5000, तो क्या आ गया 5998, 5998। तो आसान हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। अगर मैं पूछूं 3666 का स्क्वायर माइनस 666 का स्क्वायर, क्या लिखोगे, क्या करोगे? तुरंत लोग पढ़ने वाले लड़के तुरंत वही शुरू करते हैं। करोगे क्या इस तरह का पागलपन, तुरंत गुणा। अरे इस तरह बर्बाद हो जाओगे तुम, इस तरह बर्बाद हो जाओगे। नहीं, फार्मूले जिंदगी में लगाए जाते हैं, समझना, समझे। जिन चीजों को तुम बहुत आसानी से यूज करते हो वो चीजें बड़ी पीड़ा से जन्माई जाती हैं। मोबाइल बहुत पीड़ा से, लाखों लोगों ने कई साल तक मेहनत किया तब जाके मोबाइल पे तुम आराम से गाना देखते हो इधर उधर, वो तब होता है, लेकिन हम उसकी पीड़ा को नहीं समझते। ये फार्मूले किसी जमाने में अरब में, अल अरब में और भारत में पैदा हुआ, इनको देख सकते हो। क्या होता है ये फार्मूला, ए की जगह कौन, इसकी जगह ए है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या कहता है ए प्लस बी इंटू क्या ए माइनस बी। तो क्या लिखोगे 3000 रख लो और 799999 स्क्वायर माइनस 99999 स्क्वायर। क्या करोगे, स्क्वायर निकालोगे, सुबह से शाम तक कई बार निकालोगे और हर बार गलती करोगे तुम, ये मैं दावा करता हूं, ठीक है। क्या करोगे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, राइट। तो क्या लिखोगे ए प्लस बी, 7 9 9 9 9 5 बार, प्लस 9 5 बार, ऐसा हुआ, इंटू दिस माइनस दिस, तो लिखने की जरूरत नहीं है, 5 बार ये इससे घट जाएगा तो क्या बचेगा 7 0 0 0 0 बचेगा ना। अब इसको कैसे जोड़ोगे, इससे एक उधार ले लो, एक उधार ले लोगे तो क्या बच जाएगा 80, 1 2 3 4, उसमें क्या जोड़ोगे, ये कितना हो चुका होगा 99 998, तो 99 998 हो गया ना, इंटू कितना बोलो 7 बाहर लेके चले आओ, और कितनी बार है, और ये 0 है, 0 है, 1 1 2 3 4 5, ये आएगा, मल्टीप्लाई कर लो। कैलकुलेशंस को इजी करना चाहिए, वैसे कैलकुलेटर के जमाने में ये कैलकुलेशन सिखाना बेवकूफ़ी है। कैलकुलेटर का आविष्कार हो चुका है, हमको अपने बच्चे को गणित में जोड़ भाग सिखाना जरूरत नहीं है। मैं अपने बेटे को गुणा भाग नहीं सिखाता हूँ, कोई गुणा भाग नहीं सिखाता हूँ। जब मैं उससे कहता हूँ सब्जी खरीदने जाओ कैलकुलेटर लेके जाओ, हर जाके, अब मोबाइल में कैलकुलेटर है, मोबाइल लेके जा ही रहे हो, उसमें कैलकुलेटर देख लो, तुमको गुणा भाग सीखने की जरूरत नहीं है। इवन हम लोग उसको लिखवाते भी नहीं, लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब तो ऐसा आ गया मोबाइल में बोलो अपने आप टाइप करता चला जाता है। आने वाले 25-50 साल में शिक्षा बदल जाएगी, तुम जरा पहले पैदा हो गए हो, लिखना भी पड़ रहा है, गुणा भाग भी लगाना पड़ रहा है। 50 साल बाद पैदा हुए होते ना तो तुम देवता की तरह जीते, लिखना भी नहीं है, हेलो गूगल ये टाइप करो, टाइप हो गया, हेलो गूगल जरा ये सवाल लगाओ, सवाल लग गया। तो तुम हो गए हो पैदा पहले, और हम लोग तो और नरक में और पहले पैदा हुए हैं, है कि नहीं। आने वाले 50 साल में शिक्षा की दिशा बदल जाएगी। मेरे एक मित्र है, उनके घर रोबोट आया हुआ है, जब तुम जाओगे बैठोगे ना तो रोबोट तुम्हारा चाय लेके आएगा, रोबोट जो है बर्फी लेके आएगा। आने वाले समय में मास्टर भी रोबोट होगे, तुमको मेरी जगह कोई रोबोट दिखेगा। या हो सकता है दिमाग में यहाँ कुछ ऐसा छेद कर दे, पेन ड्राइव लेकर के जितना पढ़ने के लिए आ रहे हो, पेन ड्राइव में सारा ज्ञान लिए तुम्हारे दिमाग में ठूस दिए, सारा ज्ञान तुमको मिल गया 1 सेकेंड में, ऐसा भी हो सकता है।
टेक्नोलॉजी तो कुछ भी कर सकती है। खैर मैं इन चीजों के खिलाफ हूं कि ये चीजें सिखाई जानी चाहिए, लेकिन है तो सिखा रहा हूं, ठीक है। लेकिन वो भी तुम नहीं सीखते हो, मजे की बात है कि वो भी तुम नहीं सीखते हो, ठीक है। देखो ध्यान से, अब मैं कहता हूं कि ए स्क्वायर, सॉरी सॉरी, अरे यार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी टू ए माइनस। ये कैसे प्रूव करोगे, ध्यान दो, थोड़ा बहुत तसल्ली से रहना, बहुत मतलब ये नहीं कि अरे जल्दी से हमको ज्ञान मिल जाए टाइप। तुम्हारे चीखने चिल्लाने से ज्ञान नहीं मिलेगा, शांति से बैठ के सोचोगे समझोगे, हाँ तो ज्ञान मिल सकता है। ये हुआ ऐसा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। ये ए है और ये ए है, तो टोटल टोटल स्क्वायर की एरिया क्या होगी बताओ। ये ए है और ये ए है, तो टोटल स्क्वायर की एरिया क्या हो गई, ए स्क्वायर हो गई। टोटल स्क्वायर की एरिया ए स्क्वायर हो गई, ठीक है। चलो भैया, इसमें से क्या घटाना है हमको, ए के स्क्वायर में से कितना स्क्वायर घटाना है बच्चे। हाँ तो हमने बी का स्क्वायर घटा दिया, हमने आज चुपके से बी ये ले लिया, बी ये ले लिया, बी ये ले लिया और बी ये ले लिया, इसको घटा दिया। बताओ तो टोटल एरिया कितनी थी, ए स्क्वायर, उसमें से चुपके से तुम क्या घटा दिए, बी स्क्वायर। तो जो बचा हुआ पीला वाला हिस्सा है वो कितना हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हम लिख चुके, ये तो लिख चुके। अब चेक करना है कि ये किसके बराबर है। ये क्या कर रहा है, बराबर ए प्लस बी, ऐसा रेक्टेंगल जिसकी एक साइड कितनी हो, ए प्लस बी हो और दूसरी साइड ए माइनस बी हो। यानी एक रेक्टेंगल जिसकी साइड ए प्लस बी हो और दूसरी ए यहां तक आती हो, ए इतना हो और बी इतना हो, दूसरी साइड कितनी हो, ए माइनस बी हो। ध्यान दो, ए तो ये टोटल कितना हो गया, ए प्लस बी, और इतना कितना हो गया, ये टोटल ए था, इसमें से बी घटा दिया तुमने, तो ये क्या हो गया, ए माइनस बी। तो ये कितना हो गया बोलो, हाँ ये हो गया कि नहीं हो गया। जो सिद्ध करना है उसको पहले हम देखें, बोलो शब्दों से उसको, जो समीकरण लिखे गए हैं वो समीकरण बोलते हैं, वो समीकरण बोलते हैं। तुम खुद मुंह से बोलते हो लेकिन समझते नहीं हो। तुम क्या बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो ए साइड का एक स्क्वायर है, उसको ए स्क्वायर बोलते हो ना। तो देखो ए साइड का एक स्क्वायर है, बन गया, उसमें से क्या घटा रहे हो, माइनस बी साइड का एक स्क्वायर घटा दे रहे हो, ठीक है ना। ये तुम्हारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड, उस समीकरण का, इस इक्वेशन का बायां पहलू ये हो गया, लेफ्ट वाला हिस्सा वो इसके बराबर है। अब चेक करना है कि वो इसके बराबर है क्या। ये दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन है, ये a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लीकेशन है। क्या हुआ, रेक्टेंगल बना। ये a है, अगर इतना a है इतना b है, तो टोटल क्या हो गया। अगर ये a रहा होगा और ये b रहा होगा तो इतना कितना हो गया बोलो, a माइनस बी। तो ये इसकी लंबाई हो गई a प्लस बी, चौड़ाई हो गई a माइनस बी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, हमको प्रूव करना है कि ये वाली चीज इसके बराबर है ना। कोई हर्जा नहीं है, कोई हर्जा नहीं है, कोई हर्जा नहीं है। समझो, क्या करो, धीरे से इतना काट लो, इतना हिस्सा जो कटा हुआ है इसी हिस्से को ले जाके
यहां चिपका दो, यहां चिपका दो, इसी हिस्से को यहां चिपका दो, ऐसे काम बन जाएगा। कैसे चिपकाओगे, ध्यान देना, ये टोटल ए था, इतना बी है, बोलो, ये बी था, ये भी बी था, और ये टोटल ए था, इतना बी था, तो इतना कितना हो गया, ए माइनस बी हो गया, बोलो, और ये कितना है, बी है। जब इतने पार्ट को, और ये कितना है बताओ, इतना कितना है, इतना कितना है बताओ, ए ये है और ए टोटल है और बी इतना है, तो इतना कितना हो गया, ए माइनस बी, है ना, बोलो। तो जब इस नीले वाले को ले जाके यहां चिपकाओगे, यहां चिपकाओगे, तो ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। बस चिपकाने में क्या करना, ये ऐसे पड़ा हुआ है, इसको खड़ा कर देना। जब खड़ा करोगे तो ये जो a माइनस बी था वो इसके बराबर हो जाएगा, a माइनस बी के, इसके बराबर हो जाएगा a माइनस बी के, देख रहे हो। और ये जो बी ये वाला था वो b ऐसा हो जाएगा। तो ध्यान दो, ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये वाली चीज यहां चली गई और ये बन जाएगा, ये हट ही गया था, अब ये वाली चीज यहां चली गई। ध्यान दो, टोटल लंबाई कितनी हो गई, ए ये था और बी ये था, तो कितना हो गया, ए प्लस बी, और यहां से ये चला गया, तो टोटल ए था और ये बी था, कितना बचा, तो वही तो हम लोग लिख रहे थे। बोलो, कहने का तरीका क्या हुआ कि हमको ए के स्क्वायर में से, ए के स्क्वायर में से बी का स्क्वायर आहिस्ते से घटा देना है, ये वाला हिस्सा बचा। अब इस हिस्से में क्या करो, ये तो गया काम से, ये तो गया, अब ये गया, ये बचा, ये चला गया, इस चला गया तो इसको उड़ा ही देता हूं मैं, तुम चले जाओ भाई, लोग गए, तुम गया, बचा क्या, केवल हमारे पास इतना बचा, इतना ही बचा ना, ये बराबर, ध्यान देना, ये बराबर, उतना चला गया, इतना बचा, इस बचे हुए को क्या करो, जितना इतना जितना था, इतना जितना था उसको तो रहने दो, मैं कह रहा हूं इस वाले को ले जाके यहां चिपका दो। ध्यान दो, ये बी था तो ये भी बी हो गया, टोटल ए था तो ये कितना हो गया, ए माइनस बी हो गया, बोलो, ए माइनस बी हो गया। अच्छा, ये टोटल ए था, इसमें से बी घट गया है, तो इतना कितना हो गया, बोलो, ये वाला ए माइनस बी हो गया, और ये बी हो गया। तो देखो यहां जो रेक्टेंगल तुम फिट करोगे उसकी ये लंबाई ए माइनस बी है और ये बी है, देखो ये ए माइनस बी है और ये बी है, क्या इतना टुकड़ा यहां जाके सेट हो जाएगा, अच्छा ये ए पहले से था और ये बी है, तो टोटल लंबाई कितनी हो गई, बोलो, ए प्लस बी, और ये ए था, इसमें से बी घट गया, तो ये कितना हो गया, ए माइनस बी, यानी ये भी कितना हो गया, ए माइनस बी, तो टोटल कितना हो गया, बोलो, टोटल हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बताओ, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हुआ कि नहीं हुआ, एक बड़े स्क्वायर में से छोटा स्क्वायर घटाओगे तो दो रेक्टेंगल का मल्टीप्लिकेशन होगा, दो आयतों का मल्टीप्लिकेशन होगा, ए प्लस बी का और ए माइनस बी का। क्या मैं इसको फिर से बता दूं, फिर से बता दें, मैं कहता हूं कि तुमको एक बार नहीं आए दूसरी बार पूछो, दूसरी बार नहीं आए तीसरी बार पूछो, तीसरी बार नहीं आए 10 बार पूछो, लेकिन 10 बार पूछोगे तो मैं बताऊंगा नहीं, 3 बार के बाद मैं बताऊंगा नहीं। तुम पूछो 1000 बार पूछो, उसमें कोई हर्जा नहीं है, मैं 3 बार के बाद बताऊंगा नहीं। खोपड़ी में मसाला है, समझ में आएगा, खोपड़ी में भूसा है, 3 बार बताओ चाहे 3000 बार बताओ, मैं तो उसी तरह बताऊंगा ना, और तुम वही हो मैं वही हूं, तो कुछ फायदा नहीं है। तो अगर तुम्हें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी करना है, तो सीधी सी बात भैया, जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा करो।
ए का स्क्वायर तुमने बना लिया है ऐसे, ए का में से बी का स्क्वायर उड़ा दो, ये बी का स्क्वायर उड़ा दो, बी उड़ा दो, ये उड़ा दिया स्क्वायर इतना, ये तुमने उड़ा दिया, तो तुम्हारा बन गया ऐसा। अब ये बच गया कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच गया बराबर। अब तुम क्या करो, इसको जो है यहां से काटो और यहां ले आके चिपका दो। काटोगे तो ये लंबाई तो बी थी, ये बी यहां आ गई, ये टोटल ए था, ये भी टोटल ए था, उसमें से बी घट जाएगा तो ये ए माइनस बी हो जाएगा, तो ये ए माइनस बी हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये भी ए माइनस बी, और ये टोटल ए था, ये बी हुआ, तो ये ए माइनस बी हो जाएगा। ये भी ए माइनस बी, ये भी ए माइनस बी, ये भी ए माइनस बी। ध्यान दो, टोटल लंबाई ये बी थी तो ये भी बी हो गया। टोटल लंबाई कितनी हो गई, ए प्लस बी, और ये वाली लंबाई चौड़ाई कितनी हो गई, ए माइनस बी। तो ए के स्क्वायर में से तुमने बी का स्क्वायर घटा दिया तो क्या पा गए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पा गए। तुमसे मैं पूछूं 4.444 का स्क्वायर माइनस 0.444 का स्क्वायर, तो क्या कहोगे? करेक्ट, ये है भैया ए, तो ये है तुम्हारा क्या, एक, ये केवल ये ए है, ए का स्क्वायर माइनस ये क्या है भाई, बी का स्क्वायर, ये बराबर ए प्लस बी 4.444। कई लोगों को दशमलव में नहीं आता होगा, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। ए और बी जोड़ दिया तुमने, ए और बी जोड़ दिया, ए और बी जोड़ दिया, इंटू ए माइनस बी 4.444 0.444, ये क्या आ गया 4.888 इंटू ये सब उड़ गया 4। अब गुणा तो कर लोगे ना यार, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। समझो क्या, हाँ कैसे होता है ये समझो, नहीं तो फार्मूला रट रट के बूढ़े हो जाओगे, एक को पल्ले पड़ेगा नहीं। ये एनसीईआरटी वाले सारा खून तुम्हारा निकाल लेंगे। 10 लीटर खून होगा ना क्लास 11th में, अगर देखो बच्चा जब आता है तो क्लास 11th में जब आता है तो उसका, जब वो 11th 10 8th में आया 9th में आया तो उसके शरीर में जो खून बह रहा होता है ना, खून जो खून बह रहा होता है, ये कुछ मान लो 6 लीटर है, तो जब वो 11 में जाता है तो खून बच जाता है। एनसीईआरटी वाले जो है यहाँ, एनसीईआरटी वो सब 2 लीटर खून ले लेते हैं, तो 6 में से 2 गया, कितना बचा 5, 6 में से 2 गया तो 5 बचा, 4 लीटर। तो उसके पास कितना खून बचा, 4 लीटर। फिर वो जब 12 पास कर लेता है, 12 पास करके जब 9th में बच्चे आते हैं तो हम ऐसे देखते हैं, आंख एकदम लगता है कि आग की तरह देख रहे हैं, और 10th आते आते ऐसे देखते, और जब 12 पास करते 9th में आते हैं तो हम ऐसे देखते हैं, आंख में आग है। लेकिन 9 में आते हैं तो भाई ऊर्जा रहती है, छोटे बच्चे हैं 9 में एकदम ऊर्जा से भरे हैं, आंख में आग डाल के बोलते हैं। और 12 पास कर लेते हैं तो लगता है कि राख हो चुके हैं, इतना पढ़ा देते हैं। गैल्वेनोमीटर पढ़ लो, ट्रांसफार्मर भी पढ़ लो, वोल्ट मीटर भी पढ़ लो, ऑप्टिक्स भी पढ़ लो, हीट भी पढ़ लो, इतना पढ़ लो। तो लेकिन उसके लिए तुम तैयार रहो। जैसे एक आदमी को कई सारा इंजेक्शन लगा दिया जाए, तो पहले तुमको फिजिक्स का इंजेक्शन लगाया गया, वही अब तुम मरी हालत में हो, केमिस्ट्री का भी इंजेक्शन लगा दिया गया, फिर मैथ्स भी लगा दिया गया, बचा पाना बहुत मुश्किल है। 99.99% लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि उनके साथ हुआ क्या। जब वो 50-60 साल के होते हैं तब उनको याद आता है कि ये सब मेरे साथ हुआ क्या था जब मैं 9-10 में पढ़ रहा था। इतने सारे टीचरों और स्कूलों के हमले, इतने सब्जेक्ट, मैं करूँगा क्या। तो थोड़ा सा तुम जीवन को, जितनी वीडियोस मैंने बनाई है, एक वीडियो मैंने कोपरनिकस पे डाला है, एक आदमी था पॉल डिरैक, पॉल डिरैक नाम सुने हो? तुम निरहुआ से आगे बढ़ ही नहीं पाते हो। पॉल डिरैक, पॉल डिरैक को जानते हो?
नहीं जानते हो? अगली वीडियो में पॉल डिरैक पे बनाऊंगा, कैसे पॉल डिरैक, रिचर्ड फाइनमैन कैसे काम किए, मैक्सवेल कैसे काम किया। साइंस की अपनी खूबसूरती है, गणित की अपनी खूबसूरती है, बशर्ते आप उसको रहस्य की तरह देखिए, आप उसको खूबसूरत अंदाज से देखिए तो समझिए तो। लेकिन हम लोग रटते हैं, हम लोग रटते हैं और रटते हैं, मगर कहो तो समझाइए तो टीचर कहेगा एग्जाम आ रहा है, देखो समझने की कोशिश करोगे तो देखो तुम फेल हो जाओगे, समझने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है और तुम अभी रट लो यार, किसी तरह एग्जाम पास कर लो। नहीं, गलती टीचर के, टीचर ने भी यही बोला था, और तुम भी जब टीचर होगे तो तुम भी अपने स्टूडेंट से यही बोलोगे कि तुम रट लो यार, फिर जिंदगी समझने को पड़ी है, रिसर्च मत करो। लेकिन समझो इस बात को, ठीक है? 3 बातें, अंतिम बात आज की इतनी ज्यादा अच्छी बात है कि मैं कैसे बताऊं कि वो क्या अच्छी है, समझो। तुम कौन जानते हो, तुम जो बर्थडे के दिन जो टोपी पहनते हो वो टोपी कैसी होती है? बर्थडे के दिन कभी टोपी पहने हो कि भिखमंगों की तरह बर्थडे मनाते हो? टोपी बढ़िया से पहनते हो कि बस ऐसे ही खुरमा और बतासा चढ़ा देते हो जन्मदिन के दिन? वो भी अच्छा है, लेकिन कुछ लोग पहन लेते हैं। टोपी पहनते हैं, पहनना मत, कोई जरूरत नहीं है यार, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। ये टोपी ऐसा हुआ, ये टोपी ऐसी होती है कि नहीं होती है? है ना, ये टोपी है। इस टोपी को कभी बनाओ तो कितनी खूबसूरती है इसको बनाने में, तुम समझोगे कि बनती कैसी है, राइट? उसमें क्या मैथमेटिक्स होती है। कल मैंने बात किया था, कल मैंने बात किया था फुटबॉल के बारे में, कल फुटबॉल के बारे में बात किया था, फुटबॉल और क्यूब के बारे में कुछ पल्ले पड़ा था? क्यों, कौन इसको बोलते हैं, कौन, कौन बोलते हैं या शंकु बोलते हैं? ये कैसे बनता है जानते हो क्या है? एक सर्कल ले लो, एक सर्कुलर कागज ले लो, और कागज में से कुछ हिस्सा उड़ा दो, कुछ हिस्सा उड़ा दो, मत भी उड़ाओ तब भी चलेगा, इतना हिस्सा तुम उड़ा दो, इतना हिस्सा उड़ा दो, अब तुम इसके अबाउट इसको फोल्ड कर दो, ये बन जाएगा। इतना सुंदर गणित है। तो तुम अभी, तुम ये मत समझना कि मुझे कोर्स नहीं पढ़ा रहे हैं, कब मेरा 9th का शुरू करेंगे, कब मेरा 10th का शुरू करेंगे, तुमको अंदाजा भी नहीं रहेगा कि धीरे धीरे कैसे मैं तुम्हारे दिलो दिमाग में घुस जाऊंगा और तुम्हारे दिमाग के नट बोल्ट को कोशिश करके ठीक करना शुरू करूंगा। थोड़ा वक्त लगेगा मुझे, ठीक है? हाँ, किताबों से मेरी थोड़ी ज़्यादा बनती नहीं है। मैंने अपने जीवन में एक लाइब्रेरी बनाई है छोटी सी, जिसमें 54,000 किताबें हैं। मुझे आदमियों से की बजाय किताबों की पास बैठना, उनसे सीखना, गुरु बहुत कम मिलते हैं जीवन में जिनके चरणों में बैठ के हम सीख सकें, जिनके, जो हमें सिखा सकें। अब तो ज़माना इंटरनेट का है, अब 2 घंटे पे कोई टीचर आपको पढ़ाएगा और कुछ पैसा ले लेगा, वो एक सर्विस प्रोवाइडर की हैसियत में आ गया है। लेकिन एक किसी इस तरह से चीज़ों को सीखना कि किताबें हैं और कौन लेखक क्या बात कर रहा है, भारत में अब इंटरनेट आने के बाद बहुत सारे लोग बहुत सुंदर लिखना भी शुरू किए हैं। तो मुझे लगता है किताबों को बहुत सुंदर ढंग से लिखना चाहिए, जो लिखा जा रहा है वो तुम्हें समझ में आए। तो अभी एक वेबसाइट है, तुम देख सकते हो, उस पर 6,000 किताबें हैं, arvindgupta.toys.com। इस पे 6,000 किताबें हैं, उस पे विज्ञान की बहुत किताबें हैं। अरविंद, अरविंद गुप्ता टॉयज.com। इस पे 6,000 किताबें हिंदी में है, 6,000 में है इंग्लिश में, ठीक है? और विज्ञान की इतनी अच्छी किताबें हैं, तुम खोजना हिंदी अंग्रेजी में, बहुत खूबसूरत किताबें हैं। तो तुम सीख सकते हो, कर सकते हो, अच्छी किताबें चाहिए। और मैं ऐसा नहीं हूँ कि बहुत अच्छा टीचर हूँ या बहुत बड़ा टीचर हूँ, लेकिन हाँ, मुझे ये पता है कि बच्चे किन जगहों पे हैं, बच्चों को क्या तकलीफ़ें हैं, उन्हें कहाँ से शुरू करना है, कहाँ ख़त्म करना है, कैसे तुम्हें सोचना सिखाना है, ये बात ज़्यादा ज़रूरी है। और ठीक है, कल मेरी क्लास नहीं होगी, मंडे को या ट्यूसडे को मेरी क्लास होगी, 2-3 दिन मैं यहाँ नहीं हूँ, ठीक है? इसलिए क्लास नहीं ले पाऊँगा। तो मंडे या ट्यूसडे को मैं आपकी क्लास लूँगा। कोशिश करिएगा कि जो शिक्षा क्रांति लाइव का यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जो है, उस पर मेरी शिक्षा, शिक्षा क्रांति लाइव, ये चैनल का नाम है। इसमें जो मेरे वीडियोस पुराने हैं
आप देखेंगे, आपको समझ में आएगा, सीखेंगे बहुत धैर्य के साथ। चूंकि मैं कक्षा 6 के बच्चों के साथ भी काम करता हूँ, पैसे के लिए नहीं, ऐसे ही 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और भी हायर क्लासेस, तो बीच में बैठता हूँ। तो कैसे लोग सोचते हैं, बच्चे किस ढंग से सोचते हैं, उनके सोचने के नज़रिए को मैं थोड़ा सा बदलता हूँ और खूबसूरत बनाता हूँ। तो तुम मेरी वीडियोस देखोगे तो बहुत सारे उस पर वीडियोस हैं। ये मत सोचना कि ये क्या सिखा रहे हैं, ये क्या सिखा रहे हैं। जो तुम्हारे काम का हो वो पढ़ना सीखना अच्छा लगेगा। मंडे को मिलते हैं या ट्यूसडे को। थैंक यू सो मच जो तुम मेरी इतनी बात सुने। थैंक यू।